हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आपका बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से ही आते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और जो भी मैं क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ उसकी नोट्स प्लस एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पे बीएड की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट की वीडियोस में मिल जाएंगी। तो मैक्सिमम टॉपिक्स उसमें कवर्ड हैं, तो वहाँ से आप इजीली प्रिपेयर भी कर सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली आती रहे और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑलमोस्ट हर बार आता ही आता है, वो है व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग, कि टीचिंग क्या है और उसको डिफ्रेंशिएट अमंग टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। तो पहले तो टीचिंग बताइए कि क्या है, फिर उनका डिफरेंस बताइए ट्रेनिंग से, इंस्ट्रक्शन से और इंडोक्ट्रिनेशन से। ठीक है, ये क्वेश्चन हर बारी आता ही आता है। 2022 में ये क्वेश्चन आया था सीआरएसयू में, 2019 में भी आया था, 2018 में भी आया था, 2021 में उन्होंने एज अ शॉर्ट नोट में पूछ लिया टीचिंग और ट्रेनिंग के बीच का डिफरेंस। तो कभी आपसे 16 मार्क्स में पूछ लेंगे, कभी दो चीज़ों का डिफरेंस आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछ लेंगे। तो ये कुछ किसी ना किसी वे में या तो 16 मार्क्स में या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही है। 4 साल ये क्वेश्चन आया ही है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना ही है। टीचिंग क्या होती है और ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन, टीचिंग के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, वो सारा आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी ऑलमोस्ट हर बार आया हुआ है। अगेन जैसे पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग, और इसके साथ उन्होंने पूछ लिया एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ टीचिंग। तो कौन से फेजेस हैं टीचिंग के, तीनों फेजेस आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। तो कभी टीचिंग के साथ आपसे पूछ लेंगे, या कभी शॉर्ट नोट्स में सिंपली पूछ लेंगे प्रीएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग बता दीजिए, या कोई और फेज ऑफ टीचिंग बता दीजिए। तो शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और 16 मार्क्स में भी आ सकता है। अब 2021 में ये 16 मार्क्स में आया था, 22 में भी फेजेस पूछे थे, 2019 में भी प्रीएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग पूछा था। तो ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है आपका क्वेश्चन। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है और टीचिंग कैसे ऑपरेट होती है एट दिस लेवल, ये भी पूछा गया था 2022-2021 में। डायरेक्टली सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 2019 में उन्होंने क्या किया कि पहले आप बताओ लेवल्स ऑफ टीचिंग होते क्या हैं और हर लेवल को एक्सप्लेन करो। फिर 2018 में उन्होंने कंपेयर करने के लिए बोल दिया कि जो भी लेवल्स हैं टीचिंग के उन्हें आपस में कंपेयर करो। तो किसी ना किसी वे से ये क्वेश्चन भी हर बार आपसे पूछा जाता ही है। तो आपको लेवल्स, फेजेस और टीचिंग और ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन, इन सब के बीच का डिफरेंस प्रिपेयर करके जाना ही है, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। ये किसी ना किसी वे में आपसे या तो 16 मार्क्स में या शॉर्ट नोट्स में पूछ लिए जाएंगे ही। तो इन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, हमेशा ऑलमोस्ट पूछे ही जाते हैं, तो इनके चांसेस हैं कि इस बार भी ये रिपीट हो जाए। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो है ग्लेशियर मॉडल, ग्लेशियर बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग इन डिटेल। ये सीआरएसयू 2021 में आया था और 2018 में भी आया था। तो 2018 में उन्होंने टीचिंग मॉडल क्या होते हैं उसका मीनिंग पूछा था, फिर पूछा था कि ग्लेशियर मॉडल को रेफर करके उसे एक्सप्लेन कर दीजिए, और 2021 में सिंपली ग्लेशियर मॉडल ऑफ टीचिंग एक्सप्लेन करने को बोला था 16 नंबर में। तो ये क्वेश्चन भी 2 बार ही आपका आया ही हुआ है। तो मॉडल्स जितने भी हैं मैं आपको यही बोलूँगी कि प्रिपेयर करके ही जाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है मॉडल्स में से हर बार पेपर के अंदर 16 मार्क्स में। अब इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन सिमुलेशन और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स टीचिंग के अंदर। सीआरएसयू 2019 में ही आया हुआ है, 2021 में भी आया हुआ है, तो इसे भी प्रिपेयर करके जाइएगा। हो सकता है 1 साल का गैप हो गया है तो इस साल ये 2023 में पूछ ले। ठीक है, 1 साल के गैप में यूजुअली पूछा जा रहा है सिमुलेशन क्या है। इसके बाद जो आपका 6th क्वेश्चन है वो है आपका इंटरैक्शन एनालिसिस क्या है, और एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस सिस्टम विद एन एग्जांपल। तो ये क्वेश्चन भी आपका
CRSU 2021 और 2019 में पूछा गया है, तो चांसेस है 2023 में दोबारा ये आपसे पूछ लिया जाए। ये भी 2 बार आपका पेपर में आया हुआ है, इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है डिस्कस 2 टीचिंग स्ट्रैटेजीज। जैसे 2022 में उन्होंने पूछा था लेक्चर और डिमॉन्स्ट्रेशन को एक्सप्लेन करिए, 2021 में उन्होंने पूछ लिया टीम टीचिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन को एक्सप्लेन करिए। और 2022 में एक और शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आया था कि मेरिट्स ऑफ टीम टीचिंग क्या है। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बार बार पूछा जाता ही है, तो टीचिंग जो स्ट्रैटेजीज़ हैं आपकी वो भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उनमें से कोई एक या दो आपसे पूछ ली जाती हैं, कभी शॉर्ट नोट्स में तो कभी 16 मार्क्स में 2 सिंपली एक्सप्लेन करने को बोल देंगे। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2021 में भी आया था, 22 में भी आया है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट डू यू मीन बाय ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करिए कि क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। ये CRSU 2022 का क्वेश्चन है, 2021 में भी आया हुआ था, 2019 में उन्होंने लर्निंग और उनके टाइप्स पूछ लिए और पूछ लिया कि क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। ई लर्निंग भी पूछा गया था 2019 में। अब 2018 में उन्होंने पूछ लिया मोड्स स्टाइल्स ऑफ ई लर्निंग। तो किसी ना किसी वे से चारों साल ये क्वेश्चन आया ही है कि लर्निंग क्या है, उसको क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ई लर्निंग क्या है, क्या उसके मोड्स और स्टाइल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी ही है, या तो शॉर्ट नोट्स में या मेन उसमें पूछे ही जाएंगे। तो ये भी ऑलमोस्ट हर साल पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो चांसेस है इस साल भी रिपीट होगा ही। इसके बाद एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT क्या होती है, उसकी यूटिलिटी एंड लिमिटेशंस बता दो। ये आपसे पूछा था 2022 में और 2018 में इसके यूजेस पूछे थे ICT के। ठीक है, 2 बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 10th जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। उसके एम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन करिए। ये डायरेक्ट 2 बार ही क्वेश्चन रिपीट हुआ था, 2022 में, 2021 में एग्जैक्टली सेम। फिर 2019 में उन्होंने इवैल्यूएशन की नीड पूछ ली, फिर 2018 में नीड और इम्पोर्टेंस पूछ ली। तो ये भी क्वेश्चन चारों साल आया ही है कि इवैल्यूएशन क्या होती है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी आपको पढ़ के ही जानी है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन आपसे पूछ लेंगे, ये भी क्वेश्चन हमेशा आ ही जाता है ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, कौन सी टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन किस किस तरीके से आप कर सकते हो। 2022, 2021, 2019, 2018 ये चारों बार ये क्वेश्चन आया ही हुआ है। अब जो क्वेश्चन एक एक बार भी आए हैं बट चांसेस हैं कि वो रिपीट हो सकते हैं, वो भी मैंने इसमें ऐड करे हैं। जैसे कि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल ऑफ टीचिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला टीचिंग मॉडल्स भी पढ़ के जाइएगा। कभी किसी ईयर में ग्लेशियर पूछ लेते हैं, कभी अब जैसे 2022 में CRSU में इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल पूछ लिया, तो कभी कोई और मॉडल पूछ लेते हैं। तो टीचिंग मॉडल्स होते क्या हैं और उनके क्या एलिमेंट्स हैं, कभी मास्टरी लेवल लर्निंग मॉडल पूछ लिया, कभी इंक्वायरी पूछ लिया, तो कभी आपका ग्लेशियर पूछ लिया, तो कभी कोई और पूछ लिया। तो ये सारे मॉडल्स आपको पढ़ के जाने हैं, कोई ना कोई इसमें से आता ही है। अब मास्टरी लर्निंग मॉडल आपका 2019 में आया था, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल आपका 2022 में आया था। ठीक है, इसके बाद जो 2019 में क्वेश्चन पूछा था वो है एक्सप्लेन द टर्म ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, और कौन सी डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ डिवाइसेस जो इस इवैल्यूएशन में यूज़ होती हैं। ठीक है, 2019 CRSU का ये क्वेश्चन है, ये भी एक बार आपका आया हुआ है। इसके अलावा 2018 में आया था व्हाट आर द वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग और उनके क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, ये एक एक बारी क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है इस बार भी रिपीट हो जाए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं जो आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए, पूछे जाते हैं। वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग, 2018 में, 2019 में रिपीट हुआ था। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आपका 2018 में पूछा गया था 4 नंबर के अंदर। ठीक है, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट 21 और 22 दोनों में आया था CRSU में, और कंस्ट्रक्टिविज्म आपका 2021, 2022 दोनों के पेपर में आया था CRSU में। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी डिस्कस करे हैं ये तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने। चांसेस हैं कि 70 to 80% पेपर ज़रूर इनमें से रिपीट हो ही जाएगा, क्योंकि हर बार ऑलमोस्ट देखा जाता है कि रिपीट होता ही है। तो यूनिट वाइज प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं वो करिए, पर ये क्वेश्चंस आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, अच्छे से प्रिपेयर ज़रूर करके जाइएगा ही। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपकमिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी सब्जेक्ट्स के भी, उनकी भी नोटिफिकेशन, उन वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।